हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग जो आने वाला है वो फिर से एक फेस्टिवल व्लॉग है, क्योंकि जैसा कि आपने मेरे पहले वाले व्लॉग्स में देखा होगा, मैंने बोला था कि अभी आगे और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स, हिंदू फेस्टिवल्स आएंगे जो हमारे घर में पूजाएँ होती हैं हम लेडीज़ की। तो वो इसीलिए मैंने ये व्लॉग फिर से एक बना दिया है। तो आज हमारे घर में है पूजा, किस चीज़ की? बहुला चौथ की। उसके लिए मैं रेडी हो गई हूँ। रेडी होके मैं नीचे की तरफ जा रही हूँ, मतलब नीचे वाले फ्लोर में, मम्मी वाले फ्लोर में। तो अब बहू हूँ तो रेडी होके सर पे पल्ला वाला लेके साड़ी वाड़ी पहन के मैं नीचे पहुँच के आगे मैं जा रही हूँ। और जाके हम लोगों ने पूजा स्टार्ट कर दी थी। सबसे पहले उसमें, इस पूजा में क्या होता है, गैया बछड़ा की पूजा होती है और इसमें चने या चने की दाल ये चीज़ चढ़ाई जाती है और बेसन की पूड़ियाँ बनती हैं। बेसन की पूड़ियाँ देखिए, जैसा देख रहे हैं कि ये पोस्टर ऐसा बना हुआ है। ये मेरी जो दीदी थी, मतलब मेरी जो नंद थी, सिस्टर इन लॉ, उन्होंने ये बनाया हुआ था। तो ये काफ़ी टाइम पुराना है। तो शुरू से मम्मी इन्हीं में पूजा कर रही हैं। तो कब मम्मी इसको अभी भी वही, मतलब मम्मी इस करे जैसे कि उसी में ही पूजा अभी भी करती हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बेसन की पूड़ियाँ मम्मी ने रखी, इसमें गुड़ और चना रखा जाता है और उसी दिन की, मतलब इसी चीज़ का भोग लगता है। और इस दिन सीकुर की चीज़ें नहीं खाई। सीकुर मतलब जैसे आप समझ रहे ना, गेहूँ हुआ और चावल, ये दो चीज़ें केवल नहीं खाई जाती, बाकी आप सब खा सकते हो। मतलब इसमें नमक या मीठा ऐसा कुछ भी मना नहीं होता, आप सब कुछ खा सकते हो। बट इसमें गेहूँ और चावल नहीं खा सकते। जो सीकुर की चीज़ें होती हैं वो नहीं खा सकते, बाकी सब खा सकते हैं। तो उसे जैसे कड़ी है या इस टाइप की कुछ चीज़ें बन जाती हैं तो हम लोग वही सब खा सकते हैं। सब्जी वब्जी सब खा सकते हैं, बस यही दो चीज़ें मना रहती हैं। तो ये तो बेसन की जो पूड़ियाँ बनती हैं, इसके साथ कढ़ी मतलब खाने में ना बहुत टेस्टी लगती है। तो मेरे यहाँ तो वही बनता है, हम लोग तो वही खाते हैं, क्योंकि सब्जी वब्जी ना एकदम से हो नहीं पाता है। और ये पीछे ना एक्चुअली मम्मी इसलिए थोड़ा सा खिसक रही थी क्योंकि डैडी जी भी पीछे पूजा कर रहे थे, उनकी भी पूजा चल रही थी। और इधर हम लोगों को भी पूजा करनी थी, क्योंकि सब बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, घर के सारे काम वाम मतलब करने के बाद, उसके बाद हम लोग ने तैयारियाँ हुए, पूजा की तैयारी करी। क्योंकि सुबह तो इतना हौच पौच रहता है, तो पहले ही होता है कि बच्चों को स्कूल भेज दो, लंच वंच सबका बना दो, फिर फ्री होकर पूजा करने के लिए बैठो। तो वही सब कुछ करने के बाद फाइनली हम सब रेडी होकर बैठ गए थे पूजा करने के लिए। और इसमें 4 कथा की जाती है, मतलब 4 तरीके की कहानियाँ कही जाती हैं। और ऑब्वियस सी बात है, ये सारी पूजाएँ लड़कों पे ही होती है, जिनके लड़के होते हैं और वो इसको रहती हैं। और अच्छा, और आप लोगों के यहाँ कहीं पे ना हर पूजा या किसी चीज़ का नाम कुछ और होता है। तो आप लोगों के यहाँ क्या, किस नाम से इसको मतलब कहा जाता है? अगर आप लोग शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। और भाभी का इतनी देर से सिस्टम नहीं बन पा रहा था, क्योंकि उनका फ़ोन बार बार आ जा रहा था। तो बार बार फ़ोन से वो मतलब देख रही थी, मैसेजेस आ रहे थे, उनको कुछ काम था। फिर उन्होंने उठा के कहा धीरे से थोड़ा सा वीडियो, बोली मैं भी थोड़ा सा वीडियो बना ही लूँ। और यही हम लोगों की पूजा स्टार्ट हो गई थी। बच्चे तो घर में थे ही नहीं, तो बड़े शांतिपूर्वक पूजा हुई। और ना हमेशा तो जब तक अभी तक बच्चे स्कूल नहीं जाते थे तो घर पे बच्चे होते थे तो बहुत शैतानियाँ होती थी। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि तीनों लोग सब लोग बैठ के पूजा कर रहे हैं। और मैंने, भाभी ने सेम येलो कलर की साड़ी पहनी थी। पहले मम्मी को भी पहनना था ड्रेस कोड था, फिर थोड़ा सा मम्मी को एक्चुअली प्रॉब्लम रहती है ना कमर में और घुटनों में, तो मम्मी ज़्यादा कर नहीं पाती हैं। इसलिए बोली नहीं, मैं जो पहनी हूँ घर में उसी में पहन के पूजा कर लूँगा। फिर घर पे ही पूजा होनी है तो इतना ज़्यादा कोई इशू भी नहीं रहता है। तो अपना मम्मी नॉर्मल तैयार होकर बैठ गई और वही हम लोग की पूजा शुरू हो गई। मम्मी अपना एक चारों कथा मम्मी ने एक एक करके कही। और इसमें कलश भी रखा जाता है पूजा होने के बाद। पूजा के लिए पहले इसमें मतलब टीका वीका भी लगाया जाता है और उसके बाद पूजा हो जाती है हमारी। फिर हम लोग सुहाग लेते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। इसी तरीके से पूजा हमारी संपन्न होती है। और इसके बाद जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा वो आपको हर छठ जो पूजा होती है उसका भी मैं ब्लॉग डालूँगी कि उसकी भी विधि क्या होती है, उसको कैसे करना चाहिए, कैसे क्या होता है उसमें। तो बहुत लोग बहुला चौथ में कंफ्यूज थे कि थर्सडे को करना है या फ्राइडे को करना है, बट उजरिया तिथि में की जाती है। तो हम लोगों ने थर्सडे को ही किया, क्योंकि जो पत्रा आता है, जो हिंदी उसके हिसाब से जो पत्रा आता है, हमारे यहाँ डैडी जी और मम्मी दोनों लोग देख लेते हैं, तो उसमें उन्होंने देखा था तो थर्सडे ही में मतलब करनी को थी। बाकी बहुत लोगों ने फ्राइडे को बोल रहे थे कि फ्राइडे को करनी है, बट ऐसा नहीं है, थर्सडे को करनी। थर्सडे यानी कि 22 अगस्त को हम लोगों ने ये पूजा करी है और आज 23 अगस्त को मैं ये ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ आप लोगों के लिए।
तो इसी तरीके से ये इसमें अगर आपके पास चने नहीं है तो आप चने की दाल भी ले सकते हैं, और गुड़ है, ये है, बस इसमें बेसन की ही भोग लगता है, बेसन की पूड़ी का ही भोग लगता है। और एक एक करके मम्मी कथा कह रही थी, हम लोग भी कथा सुन रहे थे। और हमेशा से मम्मी ही हमारे यहाँ सब चीज़ें मतलब कथा वथा मम्मी कहती, होता भी है सबके घर में, जो बड़ा होता है पहले वही सब चीज़ें करता है। हमारे यहाँ भी पहले मम्मी करती हैं, फिर भाभी करती हैं, फिर मैं हर चीज़ को करती हूँ। और नेक्स्ट जो इसके बाद मैं आपको बता दूँ, इसके बाद जो व्लॉग आएगा वो आपको हर्षद का व्लॉग भी देखने को मिलेगा, जिस दिन हमारे यहाँ पूजा होगी। मैं कोशिश करूँगी उसको भी पूरा अपलोड करके आप लोगों से शेयर करने के लिए। और एक और व्लॉग आने वाला है, जन्माष्टमी स्पेशल व्लॉग। उसमें ना जन्माष्टमी मेकअप ट्यूटोरियल व्लॉग आने वाला है कि किस तरीके से अपने बच्चे को स्कूल फंक्शन के लिए रेडी करें। आई होप, मुझे पता है क्योंकि आजकल ना स्कूल फंक्शंस में बहुत ज़्यादा वो हो गया है कि आप तैयार कर करके बच्चों को लाइए, तो बहुत पेरेंट्स को नहीं मतलब पता होता है किस तरीके से तैयार करिए, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है कि कितने अच्छे से अच्छा तैयार कर सके। तो मैंने घर की ही चीज़ों से जो आपके पास अवेलेबल हो, आप उस चीज़ों से ही मैंने बच्चे मतलब मेकअप किया है। तो उसका व्लॉग भी मैं आपको जल्द से जल्द अपलोड कर दूँगी, शाम तक कर दूँ या कल मॉर्निंग तक मेरा व्लॉग वो भी आ जाएगा। तो आप लोग ज़रूर उस व्लॉग को देखिएगा, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और प्लीज़ गाइस कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी तरीके से हमारी पूजा हो रही थी, और पीछे डैडी जी भी पूजा कर रहे थे। इसकी वजह से हमें और भाभी को थोड़ा सा इधर आके बैठना पड़ा था, वरना बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था, क्योंकि उधर डैडी जी ऑलरेडी पहले से ही बैठे हुए थे पूजा करने के लिए। और उनकी मतलब उनको थोड़ा टाइम भी लगता है पूजा करने में, वो भी अपना काफ़ी तो जाप अप करते हैं, तो इसलिए उनको थोड़ा टाइम लगता है। इसीलिए वन बाई करके हम लोग भी इधर बैठ गए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर हम लोग बीच में होते तो फिर डैडी जी को डिस्टर्ब होता बैठने में। तो बट अब क्या कर सकते हैं, वो तो अपनी इस जगह से हट नहीं सकते क्योंकि वो ऑलरेडी बैठ चुके हैं, तो हम लोगों को भी बैठना पड़ा। आप लोगों के यहाँ इस पूजा मतलब ये पूजा होती है कि नहीं, अगर होती है तो अगर आप लोग बताना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा। इस पूजा में आप लोग कैसे करते हैं, क्या चीज़ें मतलब आप लोगों को क्या बनती है, क्या भोग बनता है, तो आप लोग अगर शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर करिएगा। और हमारी वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए कमेंट करके। गाइस प्लीज़ व्लॉग पूरा देखा करिए, अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करिए, शेयर भी कर दिया करिए, और कमेंट भी ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि मैं मतलब व्लॉग में कंटिन्यू डालती हूँ, बट क्या होता है ना, जब कमेंट्स नहीं आते हैं तो इससे पता नहीं चलता है ना कि आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा। तो अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर करिएगा। और ये हमारी कथाएं सारी पूरी हो गई थी, और जितना भी भोग लगा हुआ था उन सबको ना थोड़ा थोड़ा तोड़ के भगवान के आगे रखना होता है, क्योंकि उसके बाद ना जब पूजा हो जाती है तो ये पूड़ियाँ सबको प्रसाद में दी जाती हैं। तो हर पूड़ी से सब थोड़ा थोड़ा निकाल के भगवान के आगे छोड़ दिया जाता है ताकि वो अपना उनके लिए, बाकी सब लोग अपना प्रसाद के रूप में इसको खा सकें। और इसमें क्या होता है ना, 5 पूड़ियाँ जो होती है ना शेर के लिए रखी जाती है, वो कोई नहीं खाता है, वो सिर्फ लड़के ही वो शायद कोई नहीं खाता है, और बाकी जो वैसी पूड़ियाँ होती वो सब लोग प्रसाद में खाते हैं। ये देखिए हम लोग एक्चुअली क्या ना फ़ोन नीचे रखा हुआ था, और हम सब लोग खड़े होकर आरती करनी थी, तो फिर मम्मी ने आरती करी, उसके बाद भाभी ने, तो इसीलिए हम सब लोग थोड़ा इस तरीके से आ रहे हैं। तो कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम आपको इस तरीके की मतलब प्रॉब्लम ना हो व्लॉग में। तो ये जो है हम लोगों ने एक एक करके मतलब पूजा वो आरती करी, और उसके बाद हम लोगों ने जैसे मैंने कि बताया था वीडियो में कि पहले हम लोग एक एक करके सुहाग लेते हैं, और माता गौरा जी से अपने सुहाग के लिए कामना करते हैं अच्छी लंबी उम्र के लिए। तो वही सब चीज़ें हो रही थी। और हम लोग कैसे लग रहे थे गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि भाभी ने भी येलो साड़ी पहनी थी, मैंने भी येलो साड़ी पहनी थी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ये मेरा बीच में फेस ऐसा बन रहा था, बैठे बैठे थक गई थी, मुझे को लगा यार बट पूजा तो इंटरेस्टिंग होती ही है। तो कभी कभी हो नहीं जाता जैसे आप चुपचाप बैठे हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो अजीब सा फेस बनाने लगोगे या कुछ ना कुछ, तो वही है ये। और फिर भाभी बड़ा मजे लेके हंस रही थी कि क्या कर रही हो, वीडियो भी तुम्हारी बन रही है तुम इस तरीके से। तो इसी तरीके से हम लोगों ने पूजा हमारी हुई संपन्न। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये सब पूजा करने के बाद हमने लिया बड़ों का आशीर्वाद, और उसके बाद आ गए थे हमारे उद्भी बच्चे, हमारे दोनों बच्चे आ गए थे। फिर आते ही उन्होंने पूछा अरे माँ आज क्या था, घर में कोई फेस्टिवल था? हमने कहा बेटा आज पूजा थी। तो उनको ये था कि मुझे क्यों नहीं इस पूजा में, मुझे स्कूल क्यों भेज दिया। बट अब उन लोगों को क्या समझाएं कि ये सब पूजाएं तो होती रहती हैं बेटा, स्कूल तो जाना ही पड़ता है।
तो ये भाभी भी बोल रही थी कि यार मेरा भी फ़ोन थोड़ी देर के लिए रख दो, मैं भी थोड़ा सा शूट कर लूँ, उतनी देर से तुम्हारे ही बराबर रखा हुआ है। क्योंकि क्या ना, इनके बिना कॉल वॉल आ जा रहे थे, इनको थोड़ा सा काम पड़ रहा था, तो फिर इनका फ़ोन मतलब उठाना पड़ता था, हट जाता था वहाँ से। तो इसी तरीके से हुई हमारी पूजा। और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और किस किस के यहाँ भोला चौथ होती है कमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी तरीके से पूजा हुई हमारी। और ये देखिए, जैसा मैंने कि बताया कि हम लोगों ने आशीर्वाद लिया, फिर मम्मी ने एक एक करके सबको प्रसाद दिया। आप लोगों के यहाँ इसको किस तरीके से किया जाता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बीच में ना वो एक पूरी से सब वो हो नहीं पाया था। ये देखिए हमारी हुई पूजा, तो जो आप लोगों को बाद में दिखा दूँ पूरी तरीके से। तो कैसा लगा व्लॉग, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो बाय बाय गाइस।